खबर अब बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर मोकामा के दुलार चंद यादव हत्याकांड में चुनाव आयोग के निर्देश पर पटना पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की। पटना पुलिस ने पूर्व विधायक और एनडीए कैंडिडेट अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। देर रात पटना एसएसपी की टीम बाढ़ पहुंची और वहां से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अनंत सिंह को भारी सुरक्षा के बीच पुलिस की टीम पटना लेकर पहुंची। पुलिस के मुताबिक अनंत सिंह घटनास्थल पर मौजूद थे और एफआईआर में इस हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त हैं। पटना पुलिस के मुताबिक दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप में अनंत सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अनंत सिंह के साथ उनके साथी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी उनके साथ गिरफ्तार किया गया है। तीनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मोकामा हत्याकांड में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अब भी की जा रही है। तो देखिए, चुनाव आयोग का निर्देश था, सख्त कार्रवाई यहां पर प्रशासन की ओर से की गई। भारी सुरक्षा के बीच ये उस वक्त की तस्वीर जब अनंत सिंह की गिरफ्तारी यहां पर हुई। हाल ही में दुलार चंद हत्याकांड सामने आया था, आपको याद होगा, एक वीडियो भी निकलकर सामने आया जहां पर ये कहा जा रहा था कि सफेद बनियान और सफेद धोती में जो दुलार चंद यादव हैं वो बाहर निकलते हैं, और तभी उसी दौरान उस वीडियो के बाद ही यह हत्या यहां पर की गई और सारे आरोप गए अनंत सिंह पर, उनके कई सारे सहयोगी पर, जिसमें उनके करीबी परिजन भी यहां पर मौजूद हैं और एफआईआर में 5 लोगों के नाम इसमें दर्ज यहां पर किए गए थे। उसके बाद ये सख्ती यहां पर बरती गई और अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। आपको बता दें, आधी रात को बाढ़ से उनको गिरफ्तार किया गया। मार्केट जो है वो अनंत सिंह का मार्केट बताया जाता है। और अभी कुछ देर पहले भी रात के 1:30 बज रहे हैं, कुछ देर पहले पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा जो है वो आकर यहाँ से अनंत सिंह को अपने साथ लेकर गए हैं, यानी कि अरेस्ट कर लिए हैं। मामला बताया जा रहा है दुलार चंद यादव के मौत मामले में उनके पोता और बेटे ने जो कंप्लेन किया था उसमें अनंत सिंह समेत 5 लोग को अभियुक्त बनाया गया था। उनका कहना था कि गोली मार कर हत्या की गई, उसके बाद गाड़ी से कुचला गया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली पैर के नीचे लगने की बात कही थी। गोली से मौत की बात डॉक्टर ने इनकार किया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही बता रही थी। तो कारगिल मार्केट जो कल तक यहाँ काफ़ी रौनक रहता था और आज अभी देखिए रात में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा और यहीं से अनंत सिंह का पूरा चुनाव प्रचार का काम होता था। तो रात के भी 1:30 बज रहे हैं और अब कुछ देर पहले ही सीनियर एसपी पटना जो है वो आकर यहाँ से मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह और यदु प्रकाशी मोकामा को उनको लेकर पटना रवाना हो गए। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और वहीं अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि दुलार चंद यादव की हत्या सोची समझी साजिश के तहत हुई। जांच में पाया गया कि 30 अक्टूबर को हुई घटना के वक्त अनंत सिंह मौके पर मौजूद थे। अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गाँव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गाँव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी इस घटनास्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ, जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है। इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है, जिनको गोली मारी गई है। इस दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है और चूँकि घटनास्थल पर कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसमें गिरफ्तारी। गोली बरामद हुई? नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है क्योंकि इसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में बचा कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी था। और मोकामा हत्याकांड में गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह का सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आया, जहां पर फेसबुक पर एक पोस्ट कर लिखा गया, सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, अब चुनाव मोकामा की जनता लड़ेगी। ये पोस्ट यहां पर किया गया। ये वायरल पोस्ट अब लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय भी यहां पर बना हुआ है। लेकिन देखिए, उस वक्त का ये वीडियो जब अनंत सिंह को गिरफ्तार कर
ले जाया जा रहा था। बाढ़ में उस वक्त वो मौजूद थे और बाढ़ से ही उनकी गिरफ्तारी यहां पर हुई है। और उसके बाद वो एक पोस्ट भी यहां पर करते हैं। उनका जो फेसबुक पोस्ट है वो सामने आता है, जिसमें चुनाव की बात कही जा रही है, जनता की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अब चुनाव मोकामा की जनता लड़ेगी, मोकामा की जनता के हाथ में फैसला है। और मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड पर चुनाव आयोग ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर चुनाव आयोग ने 6 पुलिस अधिकारियों पर गाज गिराई है। बाढ़ 2 के देखिए एसडीपीओ अभिषेक सिंह को निलंबित कर दिया गया है और जबकि भदौर और घोषवारी के एसएचओ को भी पद से हटाने का आदेश दिया गया है। पटना के ग्रामीण एसपी और एसडीओ का तबादला कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी से दोपहर 12 बजे तक पूरी रिपोर्ट इसको लेकर मांगी है। और मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड पर सियासत तेज हो गई है। इस बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश सरकार और चुनाव आयोग पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है क्या? जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? चाहे वो हत्या करे या कुछ भी करे, रंगदारी करे, कोई कानून नहीं रह गया है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं। और मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़े फटने और पसलियां टूटने से दुलारचंद की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर को कॉज ऑफ डेथ बताया गया है। दुलारचंद के सीने की कई हड्डियां टूटी हुई थी। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कुचलने से दुलारचंद के फेफड़े फट गए। दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मौत के कारण बताए गए हैं, उनसे उनका परिवार संतुष्ट नहीं है। डॉक्टर उसमें शामिल थे ना, वो बाढ़ के ही डॉक्टर हैं। हमको बोला गया था कि पटना से मेडिकल टीम आएगी जांच करने के लिए। हमको लिख के भी दिया गया था कि आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई अथी रवैया नहीं है। और जो ये किया गया, ये रिपोर्ट बनाया गया, वो जो 1400-1500 रुपया में बिकने वाले डॉक्टर हैं उनसे बनाया गया। उसके बाद जब हम इसका विरोध किए तो सर DO सर बोले तुमको हम अंदर कर देंगे, तुमको हम अंदर कर देंगे। 2 बार 3 बार हमको ऑनलाइन लाइव चलाने से मना कर दिया, लाइव नहीं चलाने दिए, लाइव कुछ होने नहीं दिए। अब जब भी कुछ होने लगता था तो हमको बाहर निकाल देते थे। और बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा हत्याकांड का असर साफ दिखने लगा है। मुजफ्फरपुर के कुडनी विधानसभा में जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर के रोड शो के दौरान जबरदस्त विरोध हुआ। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने दुलारचंद यादव अमर रहे और प्रशांत किशोर मुर्दाबाद के नारे लगाए। सोशल मीडिया पर करीब 4.5 मिनट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रदर्शनकारी पीके की गाड़ी के आगे देखिए खड़े होकर नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। और डीजीपी विनय कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार से। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से अभी चुनावी माहौल यहाँ पर सर बना हुआ है, लेकिन उस बीच हम ये सारी खबरें भी यहाँ पर लगातार देख रहे हैं, किस तरीके से अब सुशासन लाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी बिहार में? देखिए, इसमें कानून का जी कानून के शासन स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। रूल ऑफ लॉ सुशासन का एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है। इस घटना के घटित होने के पश्चात पुलिस घटनास्थल पर गई थी। पुलिस के द्वारा भी जो स्थिति थी उसका जायजा लिया गया था। उसके पश्चात प्राथमिकी दर्ज हुई, पोस्टमार्टम कराया गया 100 का। पोस्टमार्टम से भी काफी संकेत मिले, जो विजुअल्स है उससे भी काफी संकेत मिले हैं। सीआईडी की टीम और जिला पुलिस की टीम लगातार अनुसंधान कर रही है, हर पहलू पर अनुसंधान कर रही है। और प्रारंभिक अनुसंधान, जो बयान है, जो विजुअल्स हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं, उसके आधार पे इन्हें गिरफ्तार किया गया है कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए। और चुनाव आयोग के द्वारा पूरी परिस्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है।
2 थानाध्यक्ष निलंबित हुए हैं, एक डीवाईएसपी निलंबित हुए हैं जिनके क्षेत्र में घटना घटित हुई है। एसडीओ और एक और एसडीपीओ 1 बाढ़ इन्हें स्थानांतरित किया गया है। रूरल एसपी पटना को भी स्थानांतरित किया गया है। तो इस घटना को राज्य सरकार और चुनाव आयोग बड़ी गंभीरता के साथ लिया है।